बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कंपटीशन फॉर इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स का पार्ट 2 आपके सामने लाए हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि नॉन सेविंग्स, जी हाँ नॉन सेविंग्स, जिसके अंदर आती है प्रॉपर्टी इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम, पेंशन रिसीव्ड, उस पर टैक्स किस तरह से कंप्यूट होता है, टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होता है। मेरा नाम है फैजान फारूक और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले याद रखिएगा, लास्ट जो इसका पार्ट 1 हमने आपके सामने दिया था, लास्ट जो इस प्लेलिस्ट के अंदर पहली वीडियो है पार्ट 1, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि टैक्सेबल इनकम किस तरह से आती है और उस वहीं पे हमने पर्सनल अलाउंस को भी डिस्कस कर लिया था। अब हमारे सामने टैक्सेबल इनकम से आगे का सिनेरियो है। टैक्सेबल इनकम के बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, यानी टैक्स कैलकुलेट होता है कि टैक्स कितना आएगा, व्हाट इज टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो एक एग्जांपल क्वेश्चन भी है और सामने आपके एक बॉक्स बना हुआ है। याद रखिएगा, यूके टैक्स सिस्टम बैंड सिस्टम है, बैंडिंग सिस्टम है, यानी स्लैब वाइज टैक्स है। तो सबसे पहले 3 स्लैब्स हैं, एक बेसिक बैंड, एक हायर बैंड और एक एडिशनल बैंड। बेसिक बैंड होता है जिसकी लिमिट अप टू 37,500 तक होती है। बेसिक बैंड की लिमिट कितनी होती है? 37,500, और इसमें जो भी नॉन सेविंग फॉल कर जाए उस पर 20%, कितना परसेंट? 20% टैक्स होता है। ठीक हो गया। अब बेसिक के बाद आता है हायर बैंड। हायर बैंड में जो इनकम फॉल करती है उसके ऊपर टैक्स 40% है, और एडिशनल बैंड में जो इनकम फॉल करती है उस पर टैक्स है 45%। एडिशनल बैंड की जो लिमिट है वो 150,000 से अबव, यानी 150,000 से ऊपर अगर कोई भी चीज होगी नॉन सेविंग की तो वो एडिशनल बैंड में जाएगी। ये तो आसान है। बेसिक बैंड अप टू 37,500, एडिशनल बैंड 150,000 से ज्यादा। तो इन दोनों के बीच में, यानी 37,500 से आप कह लें कि 150 तक, इन बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन में जो है उस पे आता है 40%। तो ये बिटवीन की लिमिट है क्या? तो सर कैलकुलेटर उठाइए। जब आप कैलकुलेटर उठाएंगे 37,500 माइनस 150,000 करेंगे तो आपको एक अमाउंट नजर आएगी 112,500। तो ये हमारी बेसिकली लिमिट है हायर बैंड की। यानी हायर बैंड के अंदर जो इनकम आती है उसका साइज होता है 112,500, 112,500। तो ये बैंड्स की हमने जस्ट एक छोटी सी नरेशन डिस्कस की है। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स पेएबल। मिस्टर ए रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 60,000। अब मिस्टर ए हैं, उनको सैलरी मिली है 60,000। किस तरह से होगा इसको देखते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले हमारा फॉर्मेट। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इनकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, जो इनकी सैलरी है, वो है 60,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मेट है नॉन सेविंग्स, सेविंग्स एंड डिविडेंड नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव भी नहीं है और डिविडेंड रिसीव भी नहीं है। तो सिर्फ एक ही कॉलम बना, हमने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इनकम ले लिया विच इज 60,000। टोटल के कॉलम में भी 60 आ गया। अब क्वेश्चन में कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट इनकम ही हमारी टोटल इनकम भी है, यही हमारी नेट इनकम है। और नेट इनकम जब आ जाती है तो पर्सनल अलाउंस आता है। अब हमारे पास ये 60,000 है, यानी TNI, टोटल नेट इनकम 1 लाख से कम है, तो ANI निकालने की जरूरत है ही नहीं। 12,500 हम यहाँ पे लेस करेंगे पर्सनल अलाउंस, दोनों कॉलम में हो जाएगा। टोटल कॉलम आपने साथ साथ चलाना होता है। हमारे पास जो आंसर आएगा इसको हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। 47,500 आ रही है। कैलकुलेशन पे नहीं, मेथडोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इसके बाद हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे
नॉन सेविंग्स के ऊपर। हमारी इनकम है 47,500। हमारा बैंड जो बेसिक है, सबसे पहले बेसिक बैंड आएगा। बेसिक बैंड की लिमिट होती है कितनी, 37,500। और बेसिक बैंड में जो नॉन सेविंग आए उस पर 20% टैक्स होता है। 20% ऑफ 37,500 विल बी 7,500। फिर हमारे पास अगला बैंड है हायर। ध्यान से देखिएगा, हमारी इनकम है 47,500। 37,500 बेसिक में चला गया तो हायर के लिए कितना बच गया, बैलेंसिंग फिगर। 37,500 बेसिक में है, आउट ऑफ 47,500, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी बच गई हमारे पास, बैलेंसिंग फिगर इज 10,000। और जो बेसिक बैंड में आज हायर बैंड में नॉन सेविंग आ जाए उस पर 40% टैक्स होता है, तो 10,000 का 40% इज 4,000। जो आंसर आया इसको हम कहते हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी। इसको हम क्या कहते हैं, इनकम टैक्स लायबिलिटी। 11,500 आई गेस आंसर आ रहा है। लायबिलिटी मतलब दिस इज योर्स पेएबल, ये आपको देना है। ड्यूरिंग द ईयर हर इंडिविजुअल कुछ ना कुछ एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी अर्लियर स्टडीज में पढ़ा होगा कि सैलरी नेट मिलती है, अर्नड ग्रॉस होती है। यानी आपकी सैलरी है 100,000, क्या आपको 100,000 मिलेंगे, नहीं, 100,000 तो नहीं मिलेंगे। क्या कट जाएगा सर, उस पर टैक्स कट जाएगा। अच्छा जी, यानी आपकी सैलरी आपको टैक्स कटने के बाद मिलती है, तो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट एडवांस में ले लेती है। जी हाँ, गवर्नमेंट एडवांस में ले लेती है। तो अगर गवर्नमेंट ने टैक्स पहले ही लिया हुआ है तो वो हमने जो दिया हुआ है उसका इम्पैक्ट हम डिडक्ट क्यों ना करें, हम बिल्कुल करेंगे। यानी हमें देने हैं 11,500, इट शुड बी पेड। शुड बी पेड कितना है, 11,500, आउट ऑफ विच 5,000 पेई है, यानी पे एज यू अर्न, यानी एडवांस इनकम टैक्स है जो आपने पहले ही गवर्नमेंट को दे दिया है। तो जो आप पहले दे चुके हैं गवर्नमेंट को, वो आप उसका इम्पैक्ट डिडक्ट करेंगे और आपके पास फाइनल आंसर आएगा इनकम टैक्स पेएबल। यानी आपको अब गवर्नमेंट को देने चाहिए थे 11,500, लेकिन 5,000 आप पे कर चुके हैं, तो अब आपको पे करना है 6,500, यानी आपका पेएबल है 6,500। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने देखा कि नॉन सेविंग के ऊपर किस तरह से टैक्स पे होता है। हमारी ये वीडियो ACCA टैक्स पेपर की मार्च 2022 अटेम्प्ट तक के लिए वैलिड है। मार्च के बाद जो भी अटेम्प्ट होंगी उसमें टैक्स रेट्स चेंज हो जाएंगे, तो फिर ये वीडियो उस अटेम्प्ट के लिए फ्रूटफुल नहीं होगी। तो जो स्टूडेंट्स मार्च 22 में TX का पेपर दे रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नाम है मिस्टर ताला, TALA, और आपके सामने डिटेल्स हैं। उनके पास इनकम है 43,765, ट्रेडिंग इनकम है, नॉन सेविंग होती है। एम्प्लॉयमेंट इनकम 7,000, ये भी नॉन सेविंग होती है। कोई इंटरेस्ट डिविडेंड है ही नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी टैक्सेबल इनकम। सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, टैक्सेबल इनकम। आइए टैक्सेबल इनकम निकालते हैं। वही मेन फॉर्मेट जो हमारा है उसको बना लेते हैं। नॉन सेविंग का कॉलम होता है और टोटल का कॉलम। टोटल का कॉलम फिल करना एक स्टैंडर्ड है। ट्रेडिंग इनकम गिवन है, कितनी गिवन है, 43,765। एम्प्लॉयमेंट इनकम 7,000। टोटल का कॉलम एज इट इज फिल होगा।
इन दोनों को टोटल कर लेते हैं 50765, यही हमारी टोटल इनकम, और कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए यही हमारी नेट इनकम। जब नेट इनकम आ जाती है तो हमें याद आता है पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस 12,500, क्योंकि 100,000 से ये कम ही है। जब 100,000 से कम है तो हमें एडिशनल ANI की वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। टैक्सेबल इनकम 50765 minus 12,500, it will be 38,265. टैक्स लगेगा नॉन सेविंग पे। बेसिक बैंड की लिमिट होती है 37,500 और इस पे लगता है 20%। हमारी इनकम 37,500 से ज़्यादा है। यहाँ पे अब एक चीज़ करनी है, आपने ये देखना है कि इसकी टोटल कितना है। सर इसका टोटल 38,265 है। हमारे बेसिक बैंड की लिमिट क्या होती है, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि बेसिक बैंड की लिमिट जो होती है वो होती है 37,500। ये हमने टेबल थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया हुआ है। इस टेबल को हम थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं ताकि आपको ईजी रहे। ये टेबल हमारे सामने है। अब हमें पता है कि इस टेबल के हिसाब से ही काम होना है। इस बंदे की इनकम कितनी है, टैक्सेबल इनकम कितनी आई है। सर इसकी टैक्सेबल इनकम आई है 38,265। 38,265 37,500 से ज़्यादा है, लेकिन क्या ये एडिशनल में जा रही है, क्या ये एडिशनल में जाती है? नहीं सर, ये 1.5 लाख से 150,000 से ज़्यादा तो नहीं है, तो ये एडिशनल में नहीं जा रही, लेकिन ये बेसिक को कवर करके आगे बढ़ रही है। तो ये बंदा कौन सा टैक्स पेयर हुआ, ये बंदा हुआ हायर बैंड टैक्स पेयर। अब से जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, हमने ये आइडेंटिफाई पहले ही कर लेना है आगे बढ़ने से पहले। इसका बड़ा फायदा होगा आपको, थोड़ी देर बाद नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा। तो आपने पहले ही आइडेंटिफाई करना है कि इंडिविजुअल बेसिक बैंड टैक्स पेयर है, हायर है कि एडिशनल है। और कब ये करना है, जब आप टैक्सेबल इनकम कंप्यूट कर लेंगे, उसके बाद आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर लेनी है। ठीक हो गया, आगे बढ़े। हमारे पास ये आ गया 7,500। हमें पता है बंदा हायर तक जाएगा, लेकिन हायर में कितना आएगा। सर टोटल है 38,265, 38,265 आउट ऑफ विच 37,500 बेसिक बैंड में आ गया है। तो हायर में कितना आएगा, बैलेंसिंग फिगर विच इज 765। और हायर में जो भी इनकम आती है उस पर कितना परसेंट टैक्स होता है सर, 40%। So 765 into 40%, you will get 306. Final answer 7806। ये है इनकम टैक्स लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में पे गिवन नहीं है, तो यही है हमारा इनकम टैक्स पेएबल। अगर पे होता तो लायबिलिटी में इनकम टैक्स जो हमने सैलरीज के ऊपर एडवांस में दिया है, पे एज यू अर्न दिया हुआ है, वो डिडक्ट होता और फिर इनकम टैक्स पेएबल आता, लेकिन पे ही नहीं है, इसलिए लायबिलिटी और पेएबल इस क्वेश्चन का सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर थॉमस है, इन्होंने क्या किया है, इनके पास कुछ इनकम्स हैं। नॉन सेविंग ही होगी, इंटरेस्ट और डिविडेंड अभी नहीं होगा। आपके पास टैक्स ट्रेडिंग इनकम है। ट्रेडिंग इनकम इज पार्ट ऑफ नॉन सेविंग। टोटल का कॉलम हमारे पास होता है ट्रेडिंग इनकम 135,000। एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है इसके पास, इज रिच गाय 33680। ये सब पाउंड्स में है, तो डेफिनेटली इनके पास बहुत पैसे हैं। टोटल कर लेते हैं तो आंसर जो आता है वो होता है टोटल इनकम, और क्वालिफाइंग इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं है, तो यही आंसर हमारा नेट इनकम है। करते हैं टोटल, तो आता है 168,680। पर्सनल अलाउंस की तरफ जाएंगे। एक रूल बताया था
ये 100,000 से ज्यादा है तो ANI कैलकुलेट करो। ANI कैसे कैलकुलेट होती है इस क्वेश्चन में? कैलकुलेट होगी नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, इसलिए पूरा करेंगे। टोटल का जो कॉलम है उसके अंदर जो नेट इनकम है ये वाली जिसमें मैंने टिक किया हुआ है 168680 ले लो। इसमें दो चीजें लेस होती हैं, ग्रॉस गिफ्टेड और ग्रॉस पर्सनल पेंशन। क्वेश्चन में दोनों नहीं है। ANI आ गई 168680। रूल क्या था? इफ ANI ग्रेटर देन, कितना अमाउंट बताया था याद कीजिए, 125,000। पार्ट 1 जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है उसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है पार्ट 1 तो वो वहां से इसको समझ सकते हैं। ANI 125,000 से ज्यादा हो तो हमारा पर्सनल अलाउंस कितना हो जाता है? ऑटोमेटिकली नील हो जाता है। तो पर्सनल अलाउंस इज 0। एग्जाम में सर हम क्या ये पूरी वर्किंग लिखें? जब गिफ्टेड भी नहीं है, पर्सनल पेंशन नहीं, तो क्या ये पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा? नहीं, आपको एग्जाम में सिर्फ ये एक नोट लिखना होगा, बस ये। और इसके आगे आपको लिख देना होगा कि हमने एक नोट लिखा है, जाके पढ़ लो भाई। वर्किंग नहीं करनी क्योंकि गिफ्टेड भी नहीं है, पर्सनल पेंशन भी नहीं है, जैसे एक नोट पेपर में लिखना जरूरी है। ये बंदे की इनकम 1.5 लाख से ज्यादा है तो ये कौन से बैंड तक जाएगा? ये सर एडिशनल बैंड टैक्स पेयर है। कैसे एडिशनल बैंड टैक्स पेयर है कि 150,000 से हायर इसकी टैक्सेबल इनकम का टोटल आ रहा है। अब हम इसी क्वेश्चन में इसको आगे ले जाएंगे और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स को देखेंगे। थोड़ी सी हमें जगह चाहिए तो ANI की जो वर्किंग है इसको हम मिटा देते हैं। जी, अब बात होगी नॉन सेविंग्स की। 37,500 पे बेसिक बैंड होता है और उस पर लगता है 20%। ये आ गया हमारे पास कितना? 7,500। बेसिक के बाद होता है हायर बैंड। हायर बैंड की लिमिट है 112,500। कैसे आती है? आप 37,500 माइनस 150,000 कर दो तो 112,500 ये फिक्स होती है। 40% आ गया, इसका आंसर आएगा 45,000, ये भी हमें याद है। और एडिशनल बैंड टैक्स पेयर हमें ये पहले से पता है, इसलिए हमने हायर को कंप्लीटली लगा दिया। ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करने से फायदा हो जाता है कि हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, हायर को कंप्लीट करते हैं और एडिशनल की तरफ जाते हैं। 168,680 टोटल है, आउट ऑफ विच 37,500 बेसिक में चला गया, 112,500 हायर में चला गया। कैलकुलेटर ने बैलेंसिंग फिगर निकालें, यानी 168,680 माइनस 37,500 माइनस 112,500 क्या बच रहा है बैलेंसिंग फिगर? 18,680। इस पे लग जाएगा 45%। क्या आंसर आ जाएगा? 8406। क्वेश्चन में हमारे पास आंसर आ चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई 60,906। कोई पेई है नहीं, इसलिए पेएबल भी यही है, लेकिन पेएबल मांगा नहीं है, लायबिलिटी है, तो यही हमारा लायबिलिटी, यही हमारा पेएबल है क्योंकि पेई गिवन नहीं है। होपफुली ये सारे क्वेश्चंस आपको इजीली समझ आए होंगे। ये हमारा इनकम टैक्स चल रहा है जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन सेविंग का कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे सामने फर्नेंडा। Fernanda is employed at annual salary of 100,000. How much additional income tax would she have to pay? अगर उसको बोनस भी मिल जाए 25,000 का। सबसे पहले यानी कह रहा है एडिशनल इनकम टैक्स बताओ। एडिशनल इनकम टैक्स के लिए आपको दो इनकम टैक्स निकालने पड़ेंगे, एक ओनली विद सैलरी और एक सैलरी एंड बोनस। यानी हम अज्यूम करें कि बंदी को सिर्फ सैलरी मिली यानी नो बोनस,
बोनस नहीं मिला। तो नॉन सेविंग्स एम्प्लॉयमेंट इनकम 100,000, कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर्सनल अलाउंस आ जाएगा। 100,000 से ज्यादा हो तो रिड्यूस होता है, 100,000 हो तो पर्सनल अलाउंस 12,500 होता है। टैक्सेबल इनकम आ जाएगी हमारे पास 87,500। 37,500 से ज्यादा है लेकिन 1.5 लाख से कम है, तो ये कौन से बैंड में जाएगी? ये मैक्सिमम हायर बैंड तक जाना है। हायर बैंड में मतलब नॉन सेविंग 37,500 ये बेसिक है, इस पे लग गया 20%, 7,500 हायर 87,500 माइनस 37,500, बैलेंसिंग फिगर इज 50,000। इस पे हायर का टैक्स यानी 40% टैक्स लगेगा। 5 4 20,000, ये आ गया 27,500। यानी इस बंदी को अगर सिर्फ सैलरी मिले तो उसको इनकम टैक्स सफर करना पड़ेगा 27,500। ये केस 1 हो गया कि अगर इसको बोनस नहीं मिल रहा तो इसका इनकम टैक्स होगा 27,500। यानी हमने सॉल्व किया, नो बोनस इनकम टैक्स लायबिलिटी हमारे पास आई 27,500। अब विद बोनस देखते हैं, इसको बोनस मिला तो इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम 100,000 है प्लस 25,000 का बोनस मिल जाता है, तो नॉन सेविंग में 125,000 आ जाएगा। अब 125,000 हो जाए, अब गिफ्टेड और पर्सनल पेंशन है नहीं तो यही चीज जो है वो ANI है। तो हमारा रूल क्या था, हम एक नोट लिख देते हैं और उस नोट में ये बताते हैं कि ANI इज 125,000 और ग्रेटर देन 125,000 तो पर्सनल अलाउंस इज 0, टैक्सेबल इनकम आ गई। अगेन ये 1.5 लाख से कम है, 37,500 से ज्यादा है, तो ये कहाँ पे फॉल कर रहा है? हायर बैंड में फॉल कर रहा है। नॉन सेविंग्स 37,500 बेसिक बैंड का 20%, 7,500। जो बच गया वो सारे का सारा हायर में, 125,000 माइनस 37,500 कितना आएगा? 87,500। वेरी गुड, और इसमें 40% लग जाएगा 35,000। इनकम टैक्स लायबिलिटी विद बोनस, अगर बोनस मिलता है तो इनकम टैक्स लायबिलिटी है 42,500। पूछा गया था एडिशनल इनकम टैक्स, ध्यान से देखिएगा, ये है विद बोनस, ये है विदाउट बोनस। एडिशनल या डिफरेंस अगर इसका हम निकालें कि अगर बोनस के साथ हमें कितना देना है 27,500, बोनस के बगैर कितना टैक्स देना है 42,500, तो एडिशनल टैक्स बिकॉज ऑफ बोनस हमें कितना सफर करना पड़ेगा 15,000। यानी सिस्टम देखें यूके में टैक्स रेट्स इतने हाई हैं कि 25,000 की एडिशनल इनकम हुई 15,000, आउट ऑफ 25,000 गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो इस तरह से टैक्स वर्क करता है, इसलिए उनकी इकोनॉमीज इतनी स्ट्रांग है कि वहाँ पे टैक्स का पे आउट बहुत अच्छा है और फिर गवर्नमेंट उसका यूजेज भी अच्छी जगहों पे यानी फॉर पीपल्स ही कर रही होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अब्दुल्ला, एलाइस एंड आया। इनकम टैक्स लायबिलिटी तीनों की कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब वो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या किसी और इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, या आप सबके लिए हमारी तरफ से एक असाइनमेंट है, इसको आप सबने सॉल्व करना है। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो इसका सॉल्यूशन मुझे भेजेगा हम उसको इसका बता देंगे कि आपने इसको सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, तो इसको ट्राई करना है और इसका आंसर हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे 0092, ये पाकिस्तान का कंट्री कोड है और आगे हमारा नंबर है।
सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टैक्स कैलकुलेशन फॉर सेविंग्स इनकम के बारे में बताएंगे पार्ट 3 में, जो कि इंशाल्लाह वेरी सून जो है वो चैनल पे अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।